जब कोई बोर करने वाला हो या कुआं खोदने वाला हो। गुरुदेव जी तो हैं हिंदुस्तान में, लेकिन दर्शन कब होगा जब कोई कल्लू राम यादव बनकर, ब्रजकिशोर कुशवाहा बनकर श्रद्धा भक्ति के साथ आकर्षित करता है, तब गुरुदेव प्रकट होते हैं और दर्शन होता है। गंगा दर्शन और गंगा स्नान की इच्छा तो बहुत नर नारियों में थी, परंतु गंगा जी को धराधाम पर कौन लाएगा। इसके लिए भागीरथ ने तप किया था, तो उन्होंने तो अपने पूर्वजों को तारने के लिए तप किया था। 60,000 पुरखे उनके सब भस्म पड़े हुए थे। कपिल मुनि के श्राप ने मारे सगर के पूत। प्राचीन समय में ऐसे ऐसे संत, प्रखर संत होते थे जिनका श्राप भी काम करता था, आशीर्वाद भी काम करता था। बहुत तेज तप से पूर्ण संत का श्राप और आशीर्वाद दोनों प्रभावशाली होता है। लेकिन जब कोई संत श्राप देता है तो उसका तेज भी थोड़ा क्षीण हो जाता है, और जब आशीर्वाद देता है तो तेज में थोड़ा और चमक आ जाती है। इतना फर्क होता है। इसलिए संत श्राप बहुत में लगा रहेगा, वो तेजहीन हो जाएगा। तेजस्वी होना कोई छोटी बात नहीं। गृहस्थ आश्रम में भी कुछ लोग तेजस्वी होते हैं, कुछ महिलाएं भी तेजस्वी होती हैं जो नियम से रहती है, और जिनका कोई नियम नहीं है वो सब नर हो नारी हो गृहस्थ हो सब तेजहीन हो जाते हैं। कुछ नेता भी तेजस्वी होते हैं, राजनीति में भी तेजस्वी लोग हैं। और तेजस्वी की पहचान होती है कि किसी के ढर्रे में नहीं चलता है, कठिन से कठिन काम करेगा, जान पर जोखिम हो जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन देश के लिए कुछ फैसला ले ही लेगा। तेजस्वी है। और जिसकी वाणी ओजस्वी होती है, वाणी में ओज हो। आपको इतनी उम्र तक बहुत से लोग मिले हैं, लेकिन सबकी वाणी सुनने का मन नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आपको मिलते हैं जिनकी वाणी सुनने के लिए आप इंतजार भी करते हैं। ओजस्वी वाणी है। और ओजस्वी वाणी उसी की होती है जो नंबर 1 तपस्वी होता है, जिसने तप किया। और तप 3 प्रकार का होता है, तन का तप, मन का तप और वाणी का तप। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है कि हे कृष्ण भगवान, शरीर से तप कैसे करना चाहिए। कृष्ण कहते, अर्जुन भूखे रहना, प्यासे रहना, नग्न रहना, ठंडी में वस्त्र ना पहनना, गर्मियों में आग तापना, अग्निकुंड के सामने बैठना, नंगे पांव चलना, एक हाथ ऊपर खड़ा करके 12 वर्ष तक ऐसे ही खड़े रहना, एक पांव से खड़े रहना, पानी के अंदर 12 साल तक गले तक डूबे रहना, 12 साल तक भोजन न करना। क्या ये तप है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये तप नहीं है, ये अज्ञानता के कारण शरीर को दिया हुआ कष्ट है, ये तप नहीं है।
महात्मा बुद्ध के बारे में सुना जाता है 12 वर्ष तक भोजन नहीं किया था बुद्ध ने। शरीर बहुत कमजोर हो गया, सूख गया बदन। राजपुत्र थे, राजा शुद्धोधन के बेटे थे, इकलौते पुत्र थे। बहुत से रोग उनके शरीर में आ गए। भोजन न करने से वीकनेस, कमजोरी आ गई, आंतें सूख गई। एक दिन गया में, एक गया जो बिहार प्रदेश का तीर्थ स्थान है, गया, जहां पर आप अपने पूर्वजों की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए जाते हैं, उसे गया कहते हैं। गया एक शहर जैसा बस गया है। गया मतलब जो गया को गया वो हमेशा के लिए गया, बस यही बात है। तो वहां जो बुद्ध भी लास्ट में गया को गया, और वहां बुद्ध सीढ़ी उतर रहे थे तो बुद्ध गिर गया, सीढ़ी से लड़खड़ा कर गिर पड़े, क्योंकि शरीर कमजोर था। बुद्ध के मुख से एक शब्द निकला था कि शरीर को जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है, और मध्यम मार्ग ही साधना का मार्ग है। देखिए कितनी एक छोटी सी खोज करने के लिए बुद्ध जैसे व्यक्ति को 12 वर्ष भूखा रहना पड़ा। फिर उसको ये पता चला कि मध्यम मार्ग ही साधना का मार्ग है, यानी बहुत भोजन खाना भी साधना नहीं है, और बिल्कुल ना खाना वो भी साधना नहीं है। मध्यम का मतलब थोड़ा खाना है। बिल्कुल कपड़ा ना पहनना वो भी साधना नहीं है, और बहुत कपड़ा पहनना वो भी साधना नहीं। बिल्कुल चप्पल जूता न पहनना वो भी साधना नहीं है, और 700 चप्पल पहनना, हर घंटे में चप्पल बदले, वो भी साधना नहीं। हमारे देश में बहुत खुराफाती लोग हो चुके हैं। एक ऐसी महिला थी जिसके पास में 700 जोड़ी चप्पल थे और 10,000 जोड़ी साड़ियां थी, और 400 घड़ी थी हाथ में बांधी, और शादी किया नहीं था, कुंवारी थी। शादी कर लेती तो न जाने क्या कर देती। शादी उसने किया नहीं, या उसको कोई पति डर के मारे मिला ही नहीं होगा, क्योंकि जो उसको देखता होगा तो सोचता होगा, अरे बिना शादी के तो इतने नखरा, और शादी में अगर इसके साथ कर लूं और मुझसे मांगे कि 20,000 साड़ी लाओ और 10,000 चप्पल लाओ, तो मैं कहां से लाऊंगा। इसलिए इस बेवकूफ के चक्कर में पड़ो मत। कितने चप्पल बदल दो, कितने जूते मॉडल के बदल दो, लेकिन यदि अपनी जिंदगी की चाल नहीं बदला है तो चप्पल सिर पर भी लग सकते हैं, जूते सिर पर बरस सकते हैं, जिंदगी में कोई सुख शांति नहीं आ सकती। अपनी जिंदगी की चाल कब बदलोगे। कितनी महिलाएं इतनी महान हैं, उनके पास में बस 4-5 साड़ी है, उसी में काम चला लेती। और कितनी इतनी महान है कि 200-250 साड़ी तो है ही, पूरा कमरा भरा है। उसके अंदर जाती हैं तो खुद ही कंफ्यूजन में हो जाती, कौन सी पहनूं कौन सी उतारूं। 2-3 घंटे उनको सजने धजने में लग जाता है। सजनी सज के चलो ससुरे, वहां भैंसा बैठा है। ये सब नाटक में क्यों फंसे हो जाता है। कोई कपड़ों से यदि सुंदर हो जाता तो जो कपड़ा फैक्ट्री का मालिक है वो तो सब कलर के कपड़े पहन लेता। मुझे टाटा परिवार का एक व्यक्ति मिला,
साधारण बुशर्ट पहने था और साधारण पैंट। तो मैंने कहा क्या परिचय है? बोले टाटा की फैमिली का पोता हूँ। तुमने कहा बहुत साधारण पहने हो। बोले इस पर ध्यान ही नहीं। तुमने कहा किस पे ध्यान है? बोले एक फैक्ट्री और नई लग जाए इस पे ध्यान है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यानी ऐसे कपड़े भी मत पहनो जो कोई तुमको पागल कहे, ऐसे भी मत पहनो फालतू कपड़ों में ही उलझे रहो। मध्यम मार्ग है। 5-6 साड़ी रखो कोई हर्ज नहीं, 10 भी रख लो ठीक है, लेकिन 10,000 तो थोड़ा अति हो गया। तो बुद्ध कहते हैं जीवन को सुखद बनाने का मार्ग मध्यम मार्ग है, मध्यम मार्ग है। लेकिन 12 वर्ष भूखे रहने के बाद बुद्ध को ये ज्ञान हुआ। परंतु ये ज्ञान पशु पक्षियों को तो अपने आप हो जाता, वो मध्यम मार्ग ही चुनते हैं। पशु पक्षी, कोई पंछी है, पशु है, उसके सामने तुम खाने के लिए रख दो, अगर भूख नहीं तो नहीं खाएगा, और भूख है तो खाने के लिए वो ढूंढेगा कहीं कुछ मिल जाए। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बड़ा बुद्धिमान है, ज्ञानी है, लेकिन मनुष्य इसके सामने कुछ भी तुम खाने के लिए रख दो, इसकी भूख हो न हो, लेकिन एक गुलाब जामुन उठा के खा लेगा। और कभी कभी ये जिद कर देगा, भूख होगी तो भी नहीं खाएगा, भूखा बैठा रहेगा। ये मनुष्य जीवन में बड़ा उपद्रव है। कितनी बहुएं थोड़ा सा रूठ जाती हैं ससुराल में, 5-5 दिन भोजन नहीं करती है। सास ससुर को बिल्कुल भूकंप लाकर हिला देती है। घर में वही चर्चा सुबह से शाम तक होती है, बहू ने खाया नहीं, खाया नहीं, खाया नहीं। तो कोई पूछता क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? अरे बोले वो रूठ गई इसलिए नहीं खाया, इसलिए खाया। तो मना लो फिर उसको, तो मनाने में 10-5 दिन खराब हो जाते हैं। ये कौन बहू है? ये बहुत वैधी बहू है, बुद्धि नहीं है। अरे झट से खा लो, फट से उठ जाओ, कोई कुछ कहे भी दे उसको भी सुनकर सह लो। ये छोटी छोटी बात में गाल ना फुलाया करो, नाराज ना हुआ करो, रूठा ना करो और दुखी ना हुआ करो। याद रखना, दुखी होने से भी बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है, नाराज होने से बुद्धि का इंटेलिजेंस भाग कम हो जाता है, और नाराज होने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। और याद रखना, यदि किसी से ईर्ष्या करोगे तो भी बुद्धि कम हो जाएगी, और निंदा किसी की करोगे तो भी आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। निंदक की वाणी तेजहीन हो जाती है, और दूसरों को उपद्रव में फंसाने वालों का जीवन पूरा तेजहीन हो जाता है। इसलिए कृपया इस झंझट में मत पड़ो। सासू कुछ अच्छा कहे तो धन्यवाद दो, सासू कुछ बुरा भी बोल दे तुमको तो मुस्कुरा दो, और सासू के पैर छू लो कि सासू तू धन्य है, मेरी माँ भी इतनी टाइट नहीं थी जितनी टाइट तू है, तेरे साथ में राइट हो जाऊंगी, पूरा व्हाइट हो जाऊंगी।